अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.6 में हम मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से आएगा 2 नंबर के लिए। तो अब बहुत आसान, मेरा ख्याल है सबसे आसान जो है 10th क्लास में जो एक्सरसाइज है वो ये वाली 2.6 है। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट आपने किसी फार्मूले में से सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चेंज या फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला का हम मतलब समझते हैं। तो ये जब आपको समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो समझ लेंगे। अब कोई एक हम फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं P = 4L। ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपके पास एक स्क्वायर है और L इनकी अगर लेंथ है, L ये है, L साल्स आर इक्वल, तो पेरीमीटर जो बनता है वो 4L को ऐड करें, L + L + L और +L, तो फिर इसका पेरीमीटर बनता है। अब यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ़्ट, ये साइड में जो P है, दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। और इस तरह जो वेरिएबल है L, इट्स हम कहते हैं टर्म। हम इसको अगर आप यूँ लिखा हुआ है तो वी कैन से दैट वी आर फाइंडिंग आउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन टर्म ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब इसमें अगर आपको वो ये कहते हैं कि आप ये करना है आपने कि आपने इस सब्जेक्ट को चेंज करना है, यानी कि हमें पेरीमीटर है मालूम और हमने L लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, और वी आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ फार्मूला। इसके 2 नाम हैं। एक नाम आपकी बुक में जो दिया हुआ है चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, और दूसरा इसका जो मैथ में हम इस्तेमाल करते हैं, हम फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इकनॉमिक्स में इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ फार्मूला, यानी कि एक जो वेरिएबल होता है उसे हम चेंज कर लेते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तो अब अगर हमने प्रोसेस करना है तो आप देखिए कि हम क्या करेंगे। हम इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे। अब इसके लिए आपको 3 प्रोसेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल जो है वो हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो अब वेरिएबल हमारे पास L आ गया, इसको कहते हैं आइडेंटिफाई दी वेरिएबल। सेकंड आपने फिर ये करना है कि इसके लिए मैथमेटिकली जो आपके पास ऑपरेशंस हैं वो यूज़ करने हैं और इन्वर्स यूज़ करने हैं। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और दोनों तरफ ऑन बोथ साइड इन्वर्स प्रोसेस करते हैं। इसको ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं और इन्वर्स जो है वो ऑपरेशन भी कह सकते हैं इसे। इसमें आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई पावर ले सकते हैं या स्क्वायर रूट ले सकते हैं, और इसका थर्ड रूट ले सकते हैं, क्यूबिक रूट ले सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस इसलिए करते हैं कि ताकि जो वेरिएबल आपने सब्जेक्ट बनाना है उसको आइसोलेट करें, आइसोलेट में नहीं अकेला कर दें। तो इसी को हम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपके पास 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसका इन्वर्स प्रोसेस होगा डिवाइड। तो देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, जो इसके साथ इसको आइसोलेट करना है, अलग करना है, तो 4 जो इसके साथ है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो इट इज़ कैंसल्ड आउट। अब P/4 = L and it can be written as L = P/4। अब L जो है वो that is the subject of the equation and P is term of the equation या फार्मूला। तो ये this is the process। तो अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट चेंज करने से क्या मुराद है और दूसरा इसको क्या कहते हैं, और इसके लिए 3 प्रोसेस जो है वो कौन से स्टेप्स हैं
पहला आइडेंटिफाई करना, दूसरा ऑपरेशन करना, तीसरा जो है वो उसकी पोजीशन को यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आइसोलेट करना, अलग करना। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखें पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि मेक एफ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। जो आपको फार्मूला दिया गया है दैट इज़ सी डिग्री इज़ इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 फ़ारेनहीट स्केल। अब आपने सब्जेक्ट बनाना है, f इज़ टू मेक द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर c जो है डैट इज़ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला और इक्वेशन एंड f इज़ द टर्म और वेरिएबल। टर्म भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस वेरिएबल को या टर्म को सब्जेक्ट बनाना है, इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाना है। तो आपको मैंने 3 प्रोसेस पर, पहले तो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट आइडेंटिफाई तो हो गया कि फ़ को करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ़ जो है वो सब्जेक्ट बनाना है। फ़ इज़ टू बी सब्जेक्ट, फ़ को आपने सब्जेक्ट बनाना है। पहला तो ये आपके पास हो गया। तो पहला जो आपके पास है वो डैट इज़ आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई में क्या हो गया कि f इज़ टू बी द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। ये आइडेंटिफाई हो गया, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड आपने क्या करना है कि आपने इन्वर्स प्रोसेस यूज़ करने हैं। तो दूसरा आपने करना है ऑपरेशंस। आप कौन सा ऑपरेशन करना है, आप देखें c इज़ इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। अब हमने क्या क्या ऑपरेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर 5/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब दोनों साइड पे हमने इसका उलट प्रोसेस करना है। 9 को मल्टीप्लाई कर देना है और 5 को डिवाइड करना है। किस लिए कि इसको हमने आइसोलेट करना है, अलग करना है, किसको, f को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 9/5, इन्वर्स प्रोसेस। 5/9 है, इसका उलट क्या होगा 9/5 दोनों तरफ। तो अब देखिए 9/5 ये दैट सेंटीग्रेड, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 9/5 फ़ारेनहीट माइनस 32। अब 9 से 9 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 9/5 सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू f फ़ारेनहीट माइनस 32। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, ऐड करना है 32 ऑन बोथ साइड, यानी इन्वर्स प्रोसेस माइनस हो रहा है। हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स प्रोसेस क्या होगा, प्लस। तो ऐड 32 ऑन बोथ साइड्स। तो 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 इज़ इक्वल टू फ़ारेनहीट माइनस 32 प्लस 32, माइनस और प्लस ये इस इक्वेशन में हमने कर दिया। अब क्या किया, दोनों तरफ ऐड करने के बाद 32 प्लस और माइनस कैंसल। तो आपके पास आ गया f इज़ इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो अब आपके पास देखें f जो है वो सब्जेक्ट, इट इज़ हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है जी इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है मेक द फार्मूला टू फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू I
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम PRT। तो इसमें आपने दो इसके आपके पार्ट है, पहला है P, मेक P द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, और सेकंड है मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो ये आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास जो गिवन आपके पास है फार्मूला, दैट इज़ इक्वल टू I इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड P इज़ इक्वल टू RT। तो फर्स्ट आपने यू हैव टू मेक, पहला जो आपने करना है वो आपने करना है मेक P द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। अब हम कैसे करते हैं देखें, आपको गिवन जो है I इज़ इक्वल टू PR T है। तो आपने क्या करना है, P को आपने इनसे अलग करना है। तो बहुत सिंपल के P के साथ R और T क्या हो रहे हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई तो हो गया कि गिवन हो गया कि P सब्जेक्ट। सेकंड प्रोसेस क्या करना है कि आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, रिवर्स ऑपरेशन करने हैं। तो अब P के साथ R और T क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है, डिवाइड। तो अब आपने करना है कि डिवाइड RT बोथ साइड्स। तो I डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई RT। RT और RT कैंसल, तो P इज़ इक्वल टू I ओवर RT। ये आपके पास P अब क्या हो गया, P इज़ दी सब्जेक्ट। आप देखें तो P इज़ सब्जेक्ट ऑफ दी फार्मूला। जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली। अब इसी का सेकंड पार्ट है, डैट इज़ मेक T एज द सब्जेक्ट, इसी का सेम। तो अब B पार्ट हमने सॉल्व करना है। तो I इज़ इक्वल टू PRT। तो T को अब आपने सब्जेक्ट करना है, तो अब क्या करें, P और R से डिवाइड कर लेंगे। तो इसी को यहाँ पर ही हम कर लेते हैं, डिवाइड बाई PR बोथ साइड। तो I ओवर PR, क्योंकि T को आइसोलेट करना है, अलग करना है, इज इक्वल टू PR ओवर T डिवाइडेड बाई PR। PR और PR कैंसल, दिस इम्प्लाइज डैट T इज इक्वल टू T अब आपके पास आ गया I ओवर PR। तो इज रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन या फार्मूला, रिक्वायर्ड फार्मूला। आपको जो फार्मूला बनाना था, यानी T को आइसोलेट करना था, सब्जेक्ट बनाना था, वो आपने बना लिया।